प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हमारा आज का विषय प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का विषय है ऋतु परिवर्तन के प्रभाव। ऋतु परिवर्तन का प्रकृति के साथ साथ मनुष्य के शरीर और मन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। ठंडक और गर्मी, वर्षा और शुष्कता, धूप और अंधकार, ये सभी तत्व केवल बाहरी वातावरण को ही नहीं बदलते, बल्कि जीव जगत की आंतरिक दशा को भी प्रभावित करते हैं। ऋतुओं का यह उतार चढ़ाव स्वास्थ्य, ऊर्जा और मानसिक स्थिति तीनों पर अपनी छाप छोड़ता है। आयुर्वेद के प्राचीन आचार्यों ने स्पष्ट कहा है कि स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आहार और विहार को ऋतु के अनुसार ढालना आवश्यक होता है। यदि ऐसा न किया जाए तो ऋतु परिवर्तन शरीर में विकार उत्पन्न कर देता है और रोगों को जन्म देता है। इसी कारण आयुर्वेद में ऋतुचर्या और दिनचर्या का इतना महत्व है। गर्मी में शरीर का जल तत्व कम होता है और पित्त की वृद्धि होती है। वर्षा ऋतु में नमी और आर्द्रता वात और कफ को बढ़ाते हैं। शरद ऋतु पीतजन्य विकारों को उभार देती है, जबकि शीत ऋतु में जठराग्नि प्रबल होकर पाचन शक्ति को बढ़ा देती है। परंतु सावधानी न बरती जाए तो सर्दी, जुकाम और गठिया जैसी समस्याएं सामने आती हैं। वसंत ऋतु उल्लास और प्रसन्नता का भाव जगाती है, किंतु साथ ही कफ रोगों के लिए अनुकूल होती हैं। प्रकृति का यह प्रभाव केवल शरीर तक ही सीमित नहीं रहता, यह मन की गहराई को भी छूता है। बरसात का मौसम प्रायः आलस्य और सुस्ती लाता है। शरद में चंचलता बढ़ती है, जबकि शीत ऋतु में मन अधिक एकाग्र और सक्रिय रहता है। वसंत में हृदय हल्कापन और आनंद अनुभव करता है। यदि व्यक्ति चाहता है कि ऋतु परिवर्तन उसके स्वास्थ्य और सुख शांति में बाधा न बने, तो उसे अपने आहार विहार को ऋतु के अनुरूप ढालना चाहिए। असंयम और असमय के आचरण से बचना चाहिए और प्राकृतिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। ऋतु चक्र प्रकृति का सनातन नियम है। यह शरीर और मन दोनों पर गहरा प्रभाव डालता है। जो व्यक्ति इस चक्र के साथ अपने जीवन को तालमेल में रखता है, वह न केवल रोगों से बच सकता है, बल्कि स्वस्थ, प्रसन्न और संतुलित जीवन का अनुभव कर सकता है। स्वास्थ्य केवल औषधियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाने की कला पर भी आधारित है। आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र दोनों मानते हैं कि ऋतु परिवर्तन के साथ शरीर और मन में भी व्यापक बदलाव आते हैं। वर्ष भर के 6 ऋतु चक्र केवल वातावरण को ही नहीं बदलते, बल्कि मनुष्य की जीवन शक्ति, पाचन शक्ति और मानसिक संतुलन तक को प्रभावित करते हैं। प्रकृति के इस चक्र को समझे बिना स्वास्थ्य की संपूर्णता संभव नहीं। जब वसंत आता है तो प्रकृति में हलचल होती है और नव जीवन की तरंगें उठती हैं। इस समय कफ की वृद्धि स्वाभाविक है और यदि इसका ध्यान न रखा जाए तो रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का ताप प्रबल होता है, पसीना अधिक निकलता है, शरीर दुर्बल होता है और पित्त विकार बढ़ते हैं। वर्षा ऋतु आते ही आर्द्रता और उमस से वात और कफ दोनों ही उत्तेजित होते हैं, जिससे पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप सर्वाधिक रहता है। त्वचा और रक्त से जुड़े रोग जैसे फोड़े, फुंसी या नेत्र विकार इसी ऋतु में अधिक देखने को मिलते हैं। हेमंत और शिशिर ऋतु अपेक्षाकृत स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती है। इन दिनों जठराग्नि प्रबल रहती है, भोजन पचने की शक्ति बढ़ जाती है और बल संचय का अवसर मिलता है। किंतु यदि असंयम किया जाए तो सर्दी, जुकाम और वातजन्य रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। ऋतुओं का यह चक्र केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, मन की अवस्था भी इससे गहराई से जुड़ी हुई है। वसंत में उत्साह और उमंग का अनुभव होता है। ग्रीष्म में चिड़चिड़ापन और थकान बढ़ जाती है। वर्षा में मन भारीपन और आलस्य से भर जाता है। शरद में बेचैनी और चंचलता का अनुभव होता है, जबकि शीत ऋतु मन को स्थिर और एकाग्र बनाती है। मनुष्य का जीवन तभी संतुलित रह सकता है जब वह प्रकृति के इस चक्र के साथ तालमेल बिठाए। यदि हम ऋतु के अनुसार आहार विहार और दिनचर्या का पालन करें तो स्वास्थ्य सुरक्षित रह सकता है। इसके विपरीत लापरवाही
रोगों का द्वार खोल देती है। विज्ञान की नवीन खोज भी इस तथ्य की पुष्टि करती है कि ऋतुओं का सीधा प्रभाव वनस्पति, प्राणी और मनुष्य पर पड़ता है। पौधों की वृद्धि, फूलों का खिलना, पक्षियों का प्रवास, यहाँ तक कि मनुष्य के हृदय और रक्तचाप तक में ऋतु परिवर्तन के साथ परिवर्तन देखा जाता है। स्पष्ट है कि स्वास्थ्य केवल औषधियों पर नहीं टिका है। प्रकृति के इस सनातन चक्र को समझकर और इसके साथ तालमेल बिठाकर ही दीर्घायु और संतुलित जीवन संभव है। जो व्यक्ति ऋतु चक्र का आदर करता है, वह रोगों से बचते हुए शक्ति, प्रसन्नता और दीर्घकालिक स्वास्थ्य का आनंद ले सकता है। हमारा आज का विषय यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कीजिए तथा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की अन्य जानकारियाँ आपको मिलती रहे। धन्यवाद।